जय जय जिनदेव। धर्म सभा में उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित शांति अष्टक का अर्थ यहाँ देख रही हैं। ये शांति अष्टक अपने आप में अद्भुत है, परम चमत्कारी है। इसके माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी एवं अन्य अनेकों आचार्यों ने अपनी नेत्र ज्योति को वृंदगित किया, अपनी रोगों का शमन किया। ये शांति अष्टक का पाठ जो कोई भी भव्य जीव करते हैं, उनके जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएं उसी प्रकार से दूर हो जाती हैं जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। आचार्य भगवान इस 7वें काव्य में इसी बात को कह रही हैं कि भगवान का स्मरण करने से, नमस्कार करने से किस प्रकार पापों का नाश होता है, यह देखते ही आचार्य भगवान के शब्दों में यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्री भास्करो भासयस् तावद्धारयति पंकजवनम् निद्राति भारश्रमम् यावत् चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस् तावत् जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत्। धर्मानुरागी महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महाराज बता रही यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्री भास्करो भासयस्। यावत जब तक, नोदयति उदय को प्राप्त नहीं होता, प्रभा परिकरः प्रकृष्ट आवा को, प्रकृष्ट आवा के समूह को धारण करने वाला श्री भास्करो, श्री से युक्त प्रकाश भी एक श्री की तरह से है। वह सहस्र रश्मि, मार्तंड, दिवाकर, दिनकर, भानु, रवि, जो भी नाम कहें, जब तक उदय को प्राप्त नहीं होता है, दसों दिशाओं में प्रकाश फैलाने वाला, तब तक रात्रि ही रात्रि होती है। ऐसे ही जब तक भव्य जीव के जीवन में सम्यक्त्व का उदय नहीं होता है, तब तक मिथ्यात्व की और अज्ञान की रात्रि रहती है। और जब तक जीवन में मिथ्यात्व होता है, तब तक जीवन में सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। इसीलिए जिस भव्य जीव की चेतना के अंतरिक्ष में क्षितिज पर सम्यक्त्व का सूर्य उदय को प्राप्त हो गया, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, सम्यक ज्ञान की किरणों से पूरी आत्मा प्रकाशित हो गई और पुनः भक्ति का प्रभाव दिखाई देने लगा। जैसे श्रद्धा का पुष्प खिलता है, भक्ति की सुगंध अपनी आप फैल जाती है। जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा होती है, वह श्रद्धावान व्यक्ति अपने इष्ट को, आराध्य को दूर रहता है, दूर रह करके भी स्मरण करता है। जैसे ही कमल पुष्प यहाँ पर रहता है और सूर्य आकाश में रहता है, हजारों मीलों की, लाखों करोड़ों मीलों की दूरी है, उसके बावजूद भी वह पद्म कमल, अपने बंधु, पद्म बंधु कहा जाता है सूर्य को, उसे देख करके ही विकसित होता है, वह खिल जाता है।